के डॉर्सल एरोटा के, तो ये डॉर्सल एरोटा जो है, अभी हमने बात की है इसके सिर्फ एक तरफ के आर्टरीज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे इसके सेकंड टाइप के, चलिए बात कर लेते हैं फिर हम। ओहो, देखिए यहाँ पर कॉर्डल आर्टरी के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। कॉर्डल आर्टरी जो है ये कहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है, हमेशा ये ब्लड सप्लाई करेगी इसके टेल रीजन में, ठीक है। कहाँ करती है, टेल रीजन में। वहीं इंटरनल इलियक की बात करें हम, इंटरनल इलियक आर्टरी जो है ये हमेशा ब्लड सप्लाई करती है इसके पेल्विक रीजन में, ठीक है ना, पेल्विक रीजन में करती है। नेक्स्ट इज एंटीरियर रीनल आर्टरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एंटीरियर रीनल आर्टरी जो है ये आगे जाके आपका ब्लड सप्लाई करती है इन किडनी, ठीक है। रीनल वर्ड जब भी आता है तो ऑब्वियसली सी बात है ये किडनी को कोरिलेट करता है ना, उसी से वो रहता है। आ गया ना, हाँ भाई, तो ये हमेशा किसको करती है ब्लड सप्लाई, किडनी को करती है। ये देखिए डॉर्सल एरोटा शो किया गया है, दिस इज द डॉर्सल एरोटा। ये डॉर्सल एरोटा तभी तो डिफरेंशिएट हुआ है आगे ब्रांचेस में, ठीक है। समझ में आया क्लास, देखिए क्लियर हो रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं डॉर्सल एरोटा के बारे में। तो ये डॉर्सल एरोटा जो है ये हमेशा निकलता है आपके किससे, ये आपका हार्ट से निकलता है, वो भी ऑरिकल की तरफ से, ठीक है। इसका जो राइट पोर्शन होता है वहां से निकलता है और आगे जाकर ये कुछ ब्रांचेस में डिफरेंशिएट होता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो हमने बात की थी दैट इज सीलिएक। सीलिएक हमेशा किसको ब्लड सप्लाई करती है, आपके प्रोवेंट्रिकुलस रीजन, गिजार्ड एंड डियोडेनम में। वहीं जब हम बात करें आपके फीमोरल आर्टरी के बारे में, तो फीमोरल है तो ये ब्लड सप्लाई करती है हमेशा पेल्विक रीजन में। एंटीरियर मिजेंट्रिक करती है हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई। पोस्टीरियर मिजेंट्रिक रेक्टम में। वहीं कॉर्डल आर्टरी जो होती है वो करती है इसके टेल रीजन में। इसके बाद इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये हमेशा पेल्विक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। और एंटीरियर रीनल आर्टरी जो है, रीनल टर्म आ गया है, इट मींस ये हमेशा किडनी को ही ब्लड सप्लाई करेगी। एंड दिस इज द पोस्टीरियर रीनल आर्टरी। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों देखने को मिलती है इसमें, लेकिन ये दोनों ही इसके जो किडनी होती है उसकी वॉल में जाकर ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। क्लियर हुआ इसमें, गुड। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर हम लोग आगे रैबिट के बारे में बात करेंगे। कॉमन कैरोटिड और ये सब चीज तो आपको रैबिट में भी देखने को मिलेगा, जो आपने यहाँ देखा था सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड, ये सभी चीज आपको वहां भी देखने को मिलेगी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रैबिट के बारे में।
इसके बाद का बाद में बनाएंगे। हाँ भाई, तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी आपके किसके बारे में, पिजन में, तो जो पल्मोनरी एटा जो था, ये पल्मोनरी आर्क जो था, सिमिलरली इसमें भी सेम वही चीज देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके पल्मोनरी एट्रा के बारे में। तो ये राइट वेंट्रिकल से निकलता है आपका पल्मोनरी आर्क, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्क आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आपका लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, ये दोनों जो होती हैं पल्मोनरी आर्टा, ये आगे जाकर कहाँ जाती हैं, लंग्स में जाएंगी। ठीक है, अब लंग्स में जाती हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, पल्मोनरी आर्क में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ सप्लाई करती है, लंग्स में सप्लाई करेगी। और लंग्स में सप्लाई करने की वजह से वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कार्टिको-सिस्टेमिक आर्क के बारे में। अभी हम लोगों ने फिजन में बात की थी तो दो आर्क बताए थे आपका, फर्स्ट इज पल्मोनरी आर्क एंड सेकेंड इज सिस्टमिक आर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके मतलब रैबिट में दो आर्क जो प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज पल्मोनरी आर्क एंड सेकेंड इज कार्टिको-सिस्टमिक आर्क। ठीक है, तो आपने किसके बारे में बात कर ली, यहाँ पे पल्मोनरी आर्क के बारे में बात की है। अब हम लोग बात करेंगे कार्टिको-सिस्टमिक आर्क के बारे में। तो चलिए,
ये जो आपका कर्व होता है पल्मोनरी आर्क, वो हमेशा किस में रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है कॉर्टिकोसिस्टेमिक आर्क, ठीक है। फिर ये कॉर्टिकोसिस्टेमिक आर्क जो होता है ये हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो हम लोगों ने पहले स्टडी किया था। फर्स्ट इज इनोमिनेट एंड सेकंड इज सबक्लेवियन, ठीक है। फर्स्ट इज इनोमिनेट एंड सेकंड इज सबक्लेवियन। सबक्लेवियन यहाँ पर दो प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इनोमिनेट के बारे में। ये इनोमाइनेट आर्टरी जो होती है ये आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसे हम बोलते हैं राइट कैरोटिड एंड दिस इज द लेफ्ट कैरोटिड, ठीक है। लेफ्ट कैरोटिड या राइट कैरोटिड किसी के वो आप एक को लेकर दोनों आगे जाकर दो पार्ट्स में फिर डिफरेंशिएट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड एंड दिस इज द इंटरनल कैरोटिड, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पर, कुछ भी केस चेंज नहीं किया है, वही इनोमाइनेट है, वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हुई है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट कैरोटिड एंड राइट कैरोटिड आगे जाके दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है, जिसे हम बोलते हैं आपका एक्सटर्नल कैरोटिड एंड सेकंड इज इंटरनल कैरोटिड। तो चलिए बात कर लेते हैं। जब हम लोग बात करें क्लास आपके एक्सटर्नल कैरोटिड के बारे में, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड जो है ये हमेशा ब्लड सप्लाई कहाँ करेगा? इसके हेड रीजन में। वहां भी तो हेड और नेक में पहुंचाता था ब्लड, है ना। तो सेम चीज यहाँ देखने के लिए मिलेगी, ये हमेशा ब्लड सप्लाई करेगा इसके हेड में, जॉज में, टीथ में, ठीक है, और टंग जो हमारा माउथ रीजन है, मेनली ये ब्लड सप्लाई कहाँ करता है? एक्सटर्नली, जो हेड रीजन में आता है मोस्टली, ठीक है। तो हेड में और क्या क्या जाता है? टंग, टंग एसेट्रा, ठीक है। वही जब हम लोग बात करें आपके किसके बारे में? इंटरनल कैरोटिड के बारे में, तो इंटरनल कैरोटिड फिजन में कहाँ ब्लड सप्लाई करता था? ब्रेन में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इंटरनल कैरोटिड कहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगा? आपका ब्रेन में करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर, तो ये सेकंड पोर्शन जो था दैट इज द सबक्लेवियन, ठीक है। सबक्लेवियन आगे जाकर फिर से कुछ ब्रांचेस में डिफरेंशिएट होता है, जिसे हम पहली अगर हम ब्रांच की बात करें दैट इज द वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी आपकी? अब वर्टिब्रल है तो स्पाइनल कॉर्ड में करती है फर्स्ट, सेकेंड इज इसका जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसके पोस्टीरियर रीजन में करती है ये। वर्टिब्रल है तो स्पाइनल कॉर्ड, भाई स्पाइनल कॉर्ड हमारी जनरली कहाँ से रहती है? ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है ये, है ना। तो ये हमेशा कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी? एक तो स्पाइनल कॉर्ड और साथ में ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस आर्टरी की दैट इज द ब्रैंकियल आर्टरी, ये ब्रैंकियल आर्टरी आगे जाके ब्लड सप्लाई करती है फोर लिम्ब में। कहाँ करती है? फोर लिम्ब में। अगर आप लोगों को याद हो तो पिजन में अभी क्या बताया था, ये पिजन में ब्लड सप्लाई करती है विंग्स में, ठीक है। विंग्स हमेशा किसका मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं? फोर लिम्ब का होते हैं। बात तो एक ही रही, चाहे तो आप ब्रैंकियल आर्टरी को फोर लिम्ब में कह दीजिए। जब आप इस चीज को किसमें स्टडी करते हैं? पिजन में, किसी भी एबीज में स्टडी करेंगे, तब वहां पर क्या चीज होती है? ये जो फोर लिम्ब होता है ये बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है विंग्स में, लेकिन आर्टरी तो वही है, ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। तो ब्रैंकियल आर्टरी पिजन में देती है ब्लड सप्लाई कहाँ पर? विंग्स में, लेकिन आपके मैमल्स में देती है फोर लिम्ब में, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल मेमोरी, ये दिस इज ठीक है। इंटरनल मेमोरी आर्टरी की बात की जाए तो ये हमेशा मेमोरी जो मसल्स होती है, ठीक है, उनमें ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक। वहीं फिर जब हम लोग बात करें आपके आगे की तरफ, देखिए यहां तक तो हम लोगों ने बात की है जो अब तक हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है ना। वही चीज जो हम लोगों ने अभी तक पिजन में स्टडी किया था, सेम आपने कहाँ स्टडी किया है? अब इसमें रैबिट में। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके डोर्सल एरोटा में, सॉरी
चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इसके डोर्सल एरोटा में इंटरनल फॉसिल। ये होती है कुछ 5 to 7, ठीक है। और इनमें ये जो आगे जाकर आर्टरीज होती हैं, कॉसल आर्टरीज, ये आगे जाके ब्लड सप्लाई करती हैं इन रिब्स। कहाँ करेंगी ये? रिब्स मसल्स में करती हैं ये ब्लड सप्लाई, ठीक है। वो भी क्लास समझ में आ रहा है? ये एज इट इज है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे। देखिए जब हम लोग बात करें अभी डोर्सल एरोटा में बात की, सबसे पहले हमने बात किसके बारे में की थी? सीलियक आर्टरी के बारे में। तो इसमें भी यहाँ प्रेजेंट हुई कहीं ना कहीं सीलियक आर्टरी। देखो एक सेकंड, लिखना भूल रही हूँ शायद मैं, हाँ ये रही, आधा ही लिखा है। ये है, अच्छा इतना दोबारा बनाना पड़ेगा क्लास, ये इसके नीचे का ही दोबारा ड्रॉ किया जाएगा क्योंकि इसके नीचे का आप लोगों को दिखेगा भी नहीं इसमें, और मेरे लिखने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसी को हम लोग वो कर लेते हैं जो हमने अभी तक स्टडी किया था। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक बार मैमल्स के बारे में। तो जब मैमल्स के बारे में स्टडी की जाती है क्लास, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पल्मोनरी आर्क के बारे में। पल्मोनरी आर्क हमेशा राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है, और निकलने के बाद 2 ब्रांचेज में कन्वर्ट होती है, मतलब डिफरेंशिएट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं आपके पल्मोनरी एरोटा। और ये आगे जाकर कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, क्योंकि लंग्स में यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। सेकेंड जो आर्क था दैट इज ए कॉर्टिकोसिस्टेमिक आर्क। ये कॉर्टिकोसिस्टेमिक आर्क जो है हमेशा राइट वेंट्रिकल की बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या हुआ मैम, क्या हुआ, ये भगवान, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा ये, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद आगे जाके 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है, इनोमिनेट एंड सबक्लेवियन में, ठीक है। जब हम बात करें इनोमिनेट की, तो आगे जाकर ये कॉमन कैरोटिड बनाता है। कॉमन कैरोटिड में भी कौन सा होगा? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट में भी आपका कौन सा होता है? आगे जाकर 2 पार्ट्स में, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हमेशा हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, जबकि इंटरनल कैरोटिड जो है वो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई किया करता है, ठीक है। वहीं सब क्लेविन में तो आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे मैम।